हेलो, माय नेम इज जलिंदर कुले और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलो तो आज सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलो तो लेट्स स्टार्ट इट। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ थ्री ग्रीक वर्ड्स। कौन से वो? तो फर्स्ट इज ट्राई, second one is gone, and third one is metron. The word try means three. Try का मीनिंग होता है थ्री. Gone means sides and metron means measure. तो कंबाइन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का होता है थ्री साइड्स मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल. लेकिन कॉमनली द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. कौन से वो? तो आपको दिख रहा है, फर्स्ट वन इज ट्रायंगल एंड सेकंड वन इज ज्योमेट्री. तो हम जनरली कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ज्योमेट्री ऑफ अ ट्रायंगल. इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री ऑफ द ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं. लेकिन पर्टिकुलरली कौन सा ट्रायंगल? तो पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल. तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? ट्रायंगल हुज वन ऑफ द एंगल आउट ऑफ थ्री एंगल्स इज 90 डिग्री. ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, उसको कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल. तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, लेकिन पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल का. तो जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या आता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो चलो we'll start first point of the chapter. पॉइंट का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो आपको ध्यान में रखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फर्स्ट वन इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. पहला टाइप आता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का और सेकंड टाइप आता है डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का. तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं. फर्स्ट वन साइन एंड सेकंड वन इज कोसाइन. तो देखो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, सेकंड वन कोसाइन. दीज आर टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. उसके बाद हम पढ़ते हैं फोर डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो कौन से वो फोर डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? तो उसमें आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. थर्ड वन इज टेंजेंट, फोर्थ वन is cotangent, fifth one is secant, and sixth one is cosecant. So these are mainly six trigonometric ratios are very important. तो देखो हमने क्या किया, फर्स्ट द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझा. तो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड का मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, द ज्योमेट्री ऑफ अ ट्रायंगल, लेकिन पर्टिकुलरली कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सबसे पहला और बेसिक पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फर्स्ट वन इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देखे कि दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. फर्स्ट होता है कोसाइन एंड सेकंड होता है कोसाइन. डिराइव में होते हैं फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. कौन से वो? टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड एंड कोसेकंड. तो चलो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. तो इनका डेफिनेशन, इनका फॉर्मूले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो चलो फर्स्ट में लेता हूं बेसिक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नाम क्या है उसका? साइन.
तो साइन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ऐसा, ये होता है साइन। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हमें सीखने तो हमें कंसीडर करना होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो लेट्स कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल। चलो तो मैं कंसीडर करता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट बी। तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी। तो जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है उसको कहा जाता है क्या, हाइपोटेनियस। जो 90 डिग्री के अपोजिट हो उसको क्या कहा जाएगा, हाइपोटेनियस। अगर मैं एंगल ए से लू, लेट अस कंसीडर एंगल ए इज थीटा, तो ए बी जो है इसको कहा जाएगा एडजेसेंट साइड, और एपी के अपोजिट जो बीसी है उसको कहा जाएगा अपोजिट साइड। एक कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं, जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है उसको कहा जाता है हाइपोटेनियस। जो ए बी, अगर मैंने एंगल ए पे लिया थीटा, तो उसके नियर जो ए बी साइड है उसको कहा जाएगा एडजेसेंट साइड, और एंगल थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, बी सी, इसलिए उसको कहा जाता है अपोजिट साइड। तो चलो लेट्स डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट हमने लिया साइन, तो यहाँ पे आएगा साइन और यहाँ पे होगा थीटा। तो जब भी मैं कहूंगा साइन थीटा, उसका ये मीनिंग कभी नहीं होता कि इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड थीटा। तो एक कंप्लीट वर्ड होता है साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन किस एंगल का, थीटा एंगल का। तो कुछ लोग ऐसा कुछ अगर बुक में दिया है साइन ए, तो ऐसा समझते हैं कि वहां पे कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है किसका, साइन का और एंगल ए का। ऐसा नहीं होता है, वो क्या उसका मीनिंग होता है साइन ऑफ एंगल ए। चलो तो अब इसके डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। साइन थीटा का आपको डेफिनेशन हमेशा ध्यान में रखना है। देखो मैंने आपको कहा इट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो जो सब हम 6 पढ़ने वाले ये क्या है, रेशियो है, रेशियो ऑफ टू टर्म्स। तो चलो तो साइन थीटा किसका रेशियो है, तो आपको ध्यान में रखना है साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय, आपको ध्यान में रखना है क्या होता है, हाइपोटेनियस। लास्ट में आपको मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको कैसे ध्यान में रखना है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो मुझे मिल जाएगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड टू एंगल थीटा इज BC एंड हाइपोटेनियस इज AC। तो साइन थीटा मिल गया क्या, BC अपॉन AC। इसको मार्क करता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट, वेरी सिंपल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, तो सेकंड वन इज कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं कॉस थीटा। करेक्ट है। तो कॉस थीटा का डेफिनेशन हम लेने वाले हैं, ये भी क्या है, रेशियो ऑफ टू टर्म्स है। तो इसका रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड, रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो मुझे बताओ एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा कौन सी है, तो ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज AC, मार्क एज अ इक्वेशन सेकंड। तो देखो कोसाइन और कॉस ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो मुझे बताओ थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB है, और हाइपोटेनियस कौन सा है, AC है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा क्या, AB अपॉन AC। तो ये हो गए दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद हम लेंगे क्या, डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसका नाम है टेंजेंट। तो टेंजेंट को ही शॉर्ट में कहा जाता है क्या, टैन, टैन ऑफ एंगल थीटा। तो ये डिराइव्ड है, मतलब ये डिपेंड होता है किसके ऊपर,
बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको ध्यान में रखना है। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा आया था हमारा जो इक्वेशन 1 में देखो BC डिवाइडेड बाय AC, और कॉस थीटा आया था हमारा AB डिवाइडेड बाय AC। तो AC AC गेट कैंसल, तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो इसको मार्क करता हूं मैं इक्वेशन 3। तो चलो हमें थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी मिल गया है जो क्या है, BC अपॉन AB। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ बुक में ऐसा भी दिया है कि tan थीटा इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू एंगल ए, एंगल थीटा बोलता हूं मैं, और डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा। तो अपोजिट साइड कौन सी है, BC, एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB। जो हमने इक्वेशन थर्ड में देखा था वही क्या आएगा, फिर से मिलेगा। करेक्ट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा है, तो चलो लेट्स डिस्कस फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कौन सा है, तो कोटेंजेंट। कौन सा है वो, कोटेंजेंट। तो इन शॉर्ट में हम उसको कहते हैं कॉट, कॉट ऑफ एंगल थीटा। ये भी डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। और नहीं तो फिर हम ये भी ध्यान में रख सकते हैं, तो देखो 1 अपॉन टैन थीटा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो डिवाइड का डिवाइड मतलब दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, मित्र होता है। तो वैसे डिवाइड का डिवाइड मल्टीपल होता है, तो कॉस थीटा जाएगा ऊपर, तो मुझे मिलेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जो वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में ली थी और 2 में ली थी वो क्या करेंगे, हम इसमें पुटअप कर देंगे। तो चलो क्या था, कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा था AB अपॉन AC, साइन थीटा था BC अपॉन AC। तो चलो मैं पुटअप कर देता हूँ, ये था AB अपॉन AC और ये था हमारा BC अपॉन AC। फिर से AC AC गेट कैंसल और मुझे मिलेगा AB अपॉन BC। करेक्ट है, एग्जैक्ट अपोजिट टू tan थीटा। तो देखो tan थीटा का मैं आपको दिखाता हूँ, क्या मिला था हमें, BC अपॉन AB। यहाँ पे मिला हमें AB अपॉन BC। और एक डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रखना है, अगर साइन और कॉट, साइन और कॉस की वैल्यू नहीं गिवन है, tan की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आपको ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड टू एंगल थीटा। तो चलो मुझे बताओ एडजेसेंट साइड क्या थी, AB, अपोजिट साइड क्या थी, BC। यहाँ पे पुटअप कर दो तो फिर से वही मिलेगा AB अपॉन BC। करेक्ट है, ये हुआ हमारा फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अवर फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओ कौन सा है, तो फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज सेकंड। तो सेकंड को ही हम शॉर्ट में कहते हैं सेक ऑफ एंगल थीटा। तो ये भी डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो मींस इट डिपेंड्स ऑन द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको ध्यान में रखना है सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का डेफिनेशन था कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल, इसका डेफिनेशन बन जाएगा क्या, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा। तो चलो डायग्राम में देखो, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज AC, एडजेसेंट साइड इज AB। तो इसका मिल जाएगा मुझे AC अपॉन AB। तो ये हो गया आपका फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस आवर लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा है वो, तो वो है कोसेकंड। तो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कोसेकंड। इन शॉर्ट हम उसको कहते हैं कोसेक।
ऑफ एंगल थीटा। तो ये भी डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये किसका रेसिप्रोकल है, तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो देखो हमने डिस्कस किया था कि साइन की डेफिनेशन क्या थी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या उसका उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड टू एंगल थीटा। तो हाइपोटेनियस तो यहाँ पे भी हमने लिया था AC, और अपोजिट साइड तो क्या थी, अपोजिट साइड इज BC। तो चलो अपोजिट साइड टू एंगल थीटा इज BC, दिस इज योर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब देखो इस वीडियो में अब तक हमने क्या डिस्कस किया। फर्स्ट हमने देखा कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजर। और कॉमनली मैंने आपको बताया द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राइंगल और ज्योमेट्री। तो हम कॉमनली कहते क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल पर्टिकुलरली कौन सा, तो वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो उसके बाद अब हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं बेसिक एंड सेकंड वन इज डिराइव। बेसिक में आते हैं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन से, वो साइन एंड कोसाइन, एंड डिराइव में आते हैं 4 टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड एंड कोसेकंड। करेक्ट है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या, द इन डिटेल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, जिसका डेफिनेशन होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड थी BC, हाइपोटेनियस इज AC, तो इसलिए मैंने लिखा BC अपॉन AC। सेकंड वन इज cos थीटा। cos थीटा का डेफिनेशन होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड इज AB एंड हाइपोटेनियस इज AC, तो इसका मिला मुझे AB अपॉन AC। थर्ड इज डिराइव tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है, डिवीजन होता है, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। वैल्यू पुटअप करो, BC अपॉन AC डिवाइड बाय AB अपॉन AC, तो कट तो मिलेगा BC अपॉन AB। नहीं तो फिर एक अलग अदर डेफिनेशन भी मैंने बताया कि tan थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा क्या है, वो BC, एंड एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा क्या है, AB। तो चलो वही हमें क्या मिला, रिपीटेड मिला। उसके बाद हमने देखा कि फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो क्या था, कोटेंजेंट उसको कहते हैं। कॉट थीटा वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, उसके एग्जैक्ट अपोजिट मिलेगा। पहले हमें मिला था BC अपॉन AB, अब मिलेगा हमें AB अपॉन BC। वहां पे था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। करेक्ट है। उसके बाद फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, सेकंड, उसको कहते हैं शॉर्ट में सेक। ये रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। कॉस में हमने देखा AB अपॉन AC, तो यहाँ पे मिलेगा हमें AC अपॉन AB। और आफ्टर दैट लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है क्या है, कोसेकंड, उसे शॉर्ट में कहा जाता है कोसेक थीटा। तो वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा में था BC अपॉन AC, तो यहाँ पे मिलेगा AC अपॉन BC। तो मैंने लास्ट में कहा था कि मैं आपको एक शॉर्ट बताऊंगा कि आपको ये कैसे ध्यान में रखना है। तो अब देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब भी आपको साइन ध्यान में आता हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपको ध्यान में रखना है O अपॉन H, मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। जब भी बारी आती है cos थीटा की, तो आप क्या ध्यान में रखोगे, एडजेसेंट साइड अपॉन H। उसके बाद अगर ये दोनों आपके ध्यान में है तो कुछ भी हार्ड नहीं है, tan थीटा क्या होता है इन दोनों का, तो ये हो जाएगा O अपॉन A, क्योंकि H क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। उसके बाद आता है कॉट, तो कॉट क्या होगा, उसके अपोजिट, तो ये था O अपॉन A, तो ये हो जाएगा A अपॉन O। उसके बाद आता है इसका क्या, सेक। सेक क्या होता है, इसके अपोजिट, तो ये था A अपॉन H, तो ये आ जाएगा H अपॉन A। एंड लास्ट वन कोसेक।
कोसेक ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू ये था O अपॉन एच, तो ये आ जाएगा एच अपॉन ओ। तो इतना सिंपल हो जाता है, कुछ भी आपको रट्टा मारने की, मगअप करने की जरूरत नहीं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।